Hello dear students, myself Amit Gehlot and today we are here for discuss S block elements. Actually S block चैप्टर। अभी जो S block चैप्टर है ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। अब इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ मैं? इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार जो आपका 2020 में जो जेई नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये जो अटैम्प्ट्स हुए हैं जेई के, उसमें यहाँ से एस ब्लॉक से बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, जो एस ब्लॉक होता है आपका, वो आपका टू पार्ट्स में या टू ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड में इज ग्रुप सेकेंड। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, वाइल जो ग्रुप सेकंड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, अभी जो दो एलिमेंट्स हैं, लास्ट एलिमेंट्स हैं, ये हैं आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर मैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में हाइड्रोजन को अगर मैं साइड कर दूँ, थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं हम लोग इसको। अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक चैप्टर है अलग से, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग से ही। ठीक है, तो इसके अलावा जो जितनी मेटल्स बची हैं इंक्लूडिंग फ्रांसियम, मैं आपसे बताऊँ, ये कहलाती है आपके एल्कलाई मेटल। जैसे मैंने आपको बताया एल्कलाई मेटल क्यों कहते हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। बाकी मैं ग्रुप सेकंड के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ। यहाँ पर जो बेरियम है आपका, इस बेरियम को अगर मैं साइड कर दूँ, अगर मैं बेरियम को साइड कर दूँ तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम से लेके बेरियम तक ये जो एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग रेडियम, ये कहलाते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, एल्कलाइन मेटल्स क्यों कहते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि एस ब्लॉक के एलिमेंट इनको क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी आती है, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नहीं आती, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका, लास्ट इलेक्ट्रॉन always enters into ns subcell. Last electron enters into subcell. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि एल्कलाइन मेटल क्यों बोलते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप फर्स्ट से। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट है आपका एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल एलिमेंट्स कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। चलिए फ्रांसियम को भी ले लेते हैं। फ्रांसियम जैसे मैंने आपको बताया क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट्स को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ, मतलब हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं इसका, तो बनने वाला होता है LiOH, मीन्स MOH टाइप के कंपाउंड्स बनने वाले हैं। और जो LiOH है ये क्या आपका बेस है। क्यों? क्योंकि अपनी जो आरएनएस एसिड बेस थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो बेसेज होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं, और इन बेसिस को मैं क्या कह सकता हूँ, एल्कलाई भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये OH माइनस आयन देते हैं हमें, दे आर डोनर्स ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, जिसकी वजह से हमने इनको कहा बेस, और बेस को हम कहते हैं एल्कलाई। ठीक है, तो इसके लिए हमने इस ग्रुप के मेटल को बोल दिया एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, और ऐसा नहीं कि लिथियम के साथ ही है, आप किसी दूसरे एलिमेंट को ले लीजिए, वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए, रिएक्ट करा दीजिए, देन कंपाउंड विल बी NaOH। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है। ठीक है, तो बेटा चैप्टर इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अब थ्योरी मैं आपको थ्योरी से थोड़ा सा हट के पहले कॉन्सेप्ट में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो पहला एलिमेंट था आपका लिथियम, उससे पहले भी हाइड्रोजन था। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1s1 हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 1s2 2s1 हो गया। उसके नीचे आता है आपका सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। पोटेशियम एटॉमिक नंबर होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखिए 19 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 10 एंड 9, 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें, प्लीज़ फोकस ऑन दिस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, यहाँ पर 2s1 3s1 4s1। मतलब इस ग्रुप की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारे पास, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी NS1। क्या होती है, NS1 इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन बैलेंस सेल। अब बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है। अब डोनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। गेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा कम है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट सेल में है। तो ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिखें आप, या ऐसे ही लिखें नोट पॉइंट। चलिए नोट पॉइंट करके लिखते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमेशा Na पॉजिटिव टाइप के ही आयंस बनाने वाले, या M पॉजिटिव टाइप के ही आयन बनाने वाले। क्यों, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11। चलिए, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 2, सेकेंड सेल में है 8, थर्ड सेल में है 1, 2 8 एंड 1। ठीक है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं या कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2 एंड 8। अब जैसे 2 एंड 8 होती है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, लाइक नियोन गैस, लाइक नोबल गैस। अब ये जो नोबल गैसेज होती है ना, ये होती है स्टेबल। अब आपको पता है ये जो नोबल गैसेज हैं ये होती है इनर्ट, मतलब इनको किसी से रिएक्शन नहीं करनी, ना किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। मतलब इनर्ट होती है, रिएक्शन नहीं करती, स्टेबल होती है। स्टेबल होती है इसी के लिए रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अब क्योंकि सोडियम ने क्या किया है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है, तो ये भी आगे रिएक्शन नहीं करेगा। अब रिएक्शन नहीं करेगा तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी M पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव नहीं बनेगा, M पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव नहीं बनेगा। ठीक है, अभी आयनाइजेशन और अभी हमारा टॉपिक आने वाला है, उसमें और अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि M पॉजिटिव बनेगा तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, या ऐसे आयंस को हम बोलते हैं यूनी पॉजिटिव या मोनोवैलेंट आयन, लाइक Li पॉजिटिव लिथियम आयन, Na पॉजिटिव सोडियम आयन, K पॉजिटिव पोटेशियम आयन, Rb पॉजिटिव एंड Cs पॉजिटिव सीजियम आयन। चलिए आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी एटॉमिक रेडियस। ठीक है,
एटॉमिक रेडियस के लिए मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको, बट मैं फिर भी आपको बता दूँ, हमारे एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में वो होता है आपका लेफ्ट राइट किसी पीरियड में, टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टॉप टू बॉटम, क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आपका हाइड्रोजन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बर एस। ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है, एक सेल है एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम दो सेल है, 1 and 2, एक सेल एंड सेकेंड सेल। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं रेडियस भी तो इंक्रीज हो रही है। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से लेके न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। अब अपने ग्रुप की ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अब जो ग्रुप का ट्रेंड होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका ग्रुप का ट्रेंड है वो है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम में एक सेल नंबर ऑफ सेल है 2, सोडियम में 3, 4, 5 एंड 6। तो ट्रेंड हो गया। देखिए मैं आपको ट्रेंड क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये थ्योरी में भी बता सकता था कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। मैं आपको कॉन्सेप्ट में लेके जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जेई में जब आप बैठने वाले हैं, जेई के अटैम्प्ट के लिए बैठने वाले, नीट के अटैम्प्ट में बैठने वाले, तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर इनऑर्गेनिक से बनते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं आपके ट्रेंड से। ट्रेंड बोले तो जैसे एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड आपका समझ में आ गया है, तो आप बता सकते हैं लिथियम से ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगी सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। या कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। अब ये कैसे होती है, पहले कॉन्सेप्ट में जाते हैं उसके बाद अपना टॉपिक देखते हैं। ठीक है, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? तो आयनाइजेशन एनर्जी होता है बेटा जी आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, इन गैसेस स्टेट। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी हुआ। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले वही निकलने वाले हैं। अगर मुझे रिमूव कराना है तो मुझे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे लगने वाली है कुछ एनर्जी, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इन गैसेस स्टेट। ठीक है, गैसेस स्टेट होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। आगे देखते हैं इसको। मैंने आपको बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी होता है आपका रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक छोटे साइज का आयन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हो, रिवॉल्व हो रहा होगा, सॉरी, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि दोनों में अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा? अट्रैक्शन वहाँ पे होगा, ज़्यादा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है। अगर रेडियस कम है तो अट्रैक्शन क्या है बेटा जी, अट्रैक्शन है आपका ज़्यादा। ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लग रहा होगा। अगर ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, यानी कि मोर है, मोर डिस्टेंस, अट्रैक्शन विल बी लेस। अट्रैक्शन ज़्यादा है
तो मुझे इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालना है, मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड है, मुझे दोनों ही जगह में क्या करना है, एनर्जी को लगाना है, मुझे रिमूव करना है। यहाँ पर एनर्जी मुझे लगने वाली है ज़्यादा, मतलब ये क्या होगा, और यहाँ पर इसमें एनर्जी क्या लगने वाली है आपकी, कम लगने वाली है। मतलब ये इसको रिमूव करना क्या है आपका, इजी है। इसको रिमूव करना क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा लगी है, यहाँ पर एनर्जी कम लगी है। मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरा जो ट्रेंड है ग्रुप फर्स्ट का, टॉप टू बॉटम, लिथियम टू सीजियम, ठीक है, रेडियस इंक्रीज हो रही है, सो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज। उधर क्या होगा, लिथियम का साइज सबसे छोटा है, एनर्जी सबसे ज़्यादा लगी। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको सोलर पैनल का तो पता है ना, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता देता हूँ, मुझे याद आई है अभी भी। ठीक है, इसको नोट पॉइंट करके भी लिख देते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो सोलर पैनल होता है ना आपके सभी के घर में होगा, नहीं भी होगा तो देखा तो ज़रूर ही होगा। ठीक है, सोलर पैनल है, उसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगी होती हैं। ये जो प्लेट्स होती है ना, ये सीजियम की बनी होती हैं। अब सीजियम ही क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब भी मैं किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत कम लग रही है मुझे। ग्रुप फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम यहीं पे लगने वाली है। फ्रांसियम सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी रखता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सोलर पैनल है वो आपके किसके बने होते हैं, वो सीजियम के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ना इलेक्ट्रॉन निकालना क्या ईजी हो गया। अब कितना ईजी, ईजी इतना हो गया है बेटा कि जो सीजियम है ना, अगर इसके ऊपर कोई फोटोन आके गिरे सनलाइट, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हुआ। फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फ्लो होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होने लगता है। दैट्स द रीजन कि सोलर पैनल में जो प्लेट्स बनी होती है वो सीजियम की होती है। एनर्जी कम लगने वाली है, एनर्जी कम लगेगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा बाहर से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा बाहर से, करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिखिए कि पोटेशियम क्यों, क्योंकि सीजियम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। हाँ डेंस है, लेकिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी एज ए इम्प्योरिटी, थोड़ा सा एक अलग प्रॉपर्टी देने के लिए हम उसमें पोटेशियम भी यूज़ कर लेते हैं। पोटेशियम, सीजियम आर यूज्ड इन सोलर पैनल या सोलर सेल, जो भी आप कहें, फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में एक चीज़ और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ना वो यूनिपॉजिटिव होते हैं, वो बाई पॉजिटिव नहीं होते या डाई पॉजिटिव नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्यों, उसके बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मुझे रिमूव करना है। सोडियम से मुझे सपोज करो सोडियम मेटल ही ले रहा हूँ मैं, मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी लगी आई। मैं चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है मुझे कि Na2 पॉजिटिव बन जाए किसी तरह से, तो ये एनर्जी होगी I1 और दिस एनर्जी विल बी I2। ठीक है, यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी आपकी 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन बचती है आपकी 1s2 2s2 2p6। मैंने आपको बताया था ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये होते हैं आपके स्टेबल, स्टेबल होगा तो I2 हो जाएगा आपका वेरी हाई। क्यों, इलेक्ट्रॉन तो भैया स्टेबल हो गया, एटम तो सॉरी आयन तो आपका स्टेबल हो गया। ठीक है, अभी स्टेबल हो गया तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे। नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना इजी नहीं है। तो ऑलवेज आपको देखने के लिए क्या मिलता है, Na पॉजिटिव,
कभी आपको नहीं मिलता है क्या, Na2 पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Electronegativity is the tendency to attract shared electron from या in covalent compound, in covalent compound। ठीक है, ये कैसे वो भी बता देता हूँ। HCl कंपाउंड है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, Cl की ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, हाइड्रोजन की कम है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Cl की तरफ ज़्यादा जाएगा। क्यों, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम कैसे करता है, ये कैसे क्या होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो होता है आपका रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वो भी देख लेते हैं। जैसे 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 मैंने आपको बताया, ट्रेंड क्या आपका, टॉप टू बॉटम। रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एटम छोटा होगा, एटम स्मॉल होगा, तो अट्रैक्ट इजीली कर सकता है आयन। आयन का साइज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। क्लियर, ठीक है। तो ऑटो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा, लिथियम सबसे ज़्यादा होगी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड Cg। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हमारी जो प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है जैसे अगर मैं वाटर को अगर रेफरेंस मानूँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में डिप कर जाती हैं, डूब जाती हैं, और कुछ क्या होती है वाटर फ्लोट करती है। तो जिनकी वाटर से डेंसिटी ज़्यादा है वो तो हो जाती है डिप, और जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है वो हो जाते हैं फ्लोट। ठीक है, अभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी आप पहले से जानते हैं। अब मैं इस ग्रुप की बात करूं तो इस ग्रुप में क्या होगा, इट इंक्रीजेस। मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेंस होने की बात कर रहा हूँ। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज मोलर मास इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो किसी भी ग्रुप में जा रहे हैं तो मास तो इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड है जो आपको याद रखना है। लिथियम सबसे कम मास, सबसे कम वॉल्यूम, डेंसिटी सबसे कम। ठीक है, उसके बाद होना चाहिए क्या आपका, सोडियम। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम आपका यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करता है, और पोटेशियम की डेंसिटी हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि भाई वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो मास होता है वो एक नंबर्स में बढ़ रहा है, एक ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम एंड Cg, दिस इज द ऑर्डर। एक फ्लिप हुआ है एलिमेंट, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्यों हुआ है, वॉल्यूम की वजह से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेटल्स में, वो डिपेंड करता है कोहेसिव फोर्स पे। कोहेसिव फोर्स, अब ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। तो इट बाइंड्स एटम इन सॉलिड। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताऊं, ये जो ग्रुप फर्स्ट है आपका, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका लो। तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है। अभी मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हुआ, मैंने आपको एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं
उनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। चलिए ठीक है, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लिथियम आयन की अगर मैं बात करूँ या एटम की बात करूँ, तो इनके बीच में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा होगा। ठीक है, और भी एटम होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस कम है, रेडियस कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हो जाएगा ज़्यादा। चलिए ठीक है, लिथियम का तो समझ में आ जाता है ना। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि लिथियम क्या है बेटा जी, लिथियम का साइज कम है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा। वही जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट होता जाएगा आपका कम, एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट भी होता जाएगा आपका कम। अब मैं इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करूँगा, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, उसमें आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं इसी ग्रुप की बात कर लेता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिथियम साइज सबसे छोटा था, अट्रैक्शन साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीरियम, ये तो मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये सॉफ्ट है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम है? ठीक है, अगर मैं आयरन की बात करूँ, अगर मैं आयरन की बात करूँ तो ओटोमिक नंबर होता है आपका 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 4s2 3d6। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आउटर मोशन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं एफ की बात करूँ तो यहाँ पर बीच में क्या है, बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, कोई से फोर्स ज़्यादा होगा, कोई से फोर्स ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोई सी फोर्स पे डिपेंड करता है। कोई सी फोर्स क्या होता है, इट बाइंड्स एटम इन सॉलिड। ठीक है, मैंने आपको बताया ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस सेल में। अब मैं बात करूँ ट्रेंड्स की, तो लिथियम का जो रेडियस है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब क्यों हुआ, रेडियस पे क्यों डिपेंड कर रहा है, अब एटम्स क्या है, छोटा है, अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सोडियम ले लूँ तो सोडियम का साइज़ क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं पे रखते हैं। अगर कोई डाउट्स वगैरह होता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।